वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिसिपिटेटिंग लेबर के बारे में। तो प्रिसिपिटेटिंग लेबर क्या है? ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड लेबर कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो लेबर का टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। यानी कि जो लेबर 6 से 8 घंटे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए लेबर की। जैसे कि 3 मेन स्टेजेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आती है एक्टिव फेज, या फिर ये बोलें कि फर्स्ट जो स्टेज है उसमें क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। तो सर्विक्स जैसे ही ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुए वहां से फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी और सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेशन पे ये स्टेज खत्म हो जाती है। जो सेकंड स्टेज आती है वो शुरू होती है सर्विक्स के डायलेशन से एंड उसका जो एंड है वो हो जाता है जो फिटस है उसकी डिलीवरी के साथ। और जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या होता है, फिटस की डिलीवरी से ये स्टार्ट होगी और प्लेसेंटा की डिलीवरी पे खत्म हो जाएगी। और लास्ट स्टेज आती है इसमें ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो ये चारों की चारों जो लेबर की स्टेजेस है, अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए प्रीमी ग्रेविडा या मल्टी ग्रेविडा का, अगर लगभग इन दोनों में ऑल ओवर जितनी भी प्रेगनेंसीज है उनमें देखें तो ये माना जाता है 6 से 8 घंटे का टाइम पीरियड, कि फर्स्ट स्टेज जैसे ही स्टार्ट हुई वहां से लेके लास्ट स्टेज तक 6 से 8 घंटे नॉर्मल लेबर के अंदर लगते हैं। लेकिन प्रिसिपिटेटिंग लेबर के अंदर क्या होगा कि ये जो चारों के चारों स्टेजेस है, मेनली 3 मानी जाती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि जो फोर्थ स्टेज है वो ऑब्जर्वेशनल स्टेज रहती है, उसमें मदर को क्या है ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें। तो मेन जो 3 स्टेजेस है प्लेसेंटा की डिलीवरी तक की, वो स्टेजेस इसमें 3 घंटे से भी कम टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो जाती हैं। तो वो लेबर कहलाता है प्रिसिपिटेटिंग लेबर। तो प्रिसिपिटेटिंग लेबर या ये बोले कि बहुत ही फास्ट डिलीवरी हो जानी, तो इसमें क्या होगा, कब होता है ये लेबर, इसमें डिलीवरी होती है लेस देन 3 आवर्स, 3 घंटे से कम टाइम पीरियड में क्या हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। जबकि जो ऑनसेट रहता है कि लेबर जब स्टार्ट होता है तो उस समय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं। तो 3 घंटे से कम टाइम के अंदर जो लेबर है उसका कंप्लीट हो जाना क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेटिंग लेबर कहलाता है। क्या कोज है भाई इसके, क्यों होता है ऐसा? तो इसमें एक तो है कि पहले से ही उसका जो प्रीवियस जो उसकी डिलीवरी थी वो भी कैसी थी, उसमें रैपिड लेबर हुआ था। मल्टी पैरिटी है अगर, यानी कि बहुत बार क्या है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके बाद है स्मॉल बेबी, की जो बेबी है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है जिस वजह से प्रिसिपिटेटिंग लेबर होगा। या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो उतनी ही जल्दी क्या होगा, जितनी जल्दी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे से जो सर्विक्स है वो डायलेट होती रहेगी। तो जितने ज्यादा जो कंट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही जल्दी क्या है, सर्विक्स डायलेट होगी और जो फिटस है वो नीचे की तरफ डिसेंड होता जाएगा। अगर फिटस नीचे की तरफ जितनी जल्दी डिसेंड होगा उतनी जल्दी क्या है वो उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये कुछ कॉजेज रहते हैं। अब ये बात करते हैं इसमें रिस्क के, कि आखिर कौन कौन सा रिस्क रहता है। ठीक है, तो रिस्क मैटरनल अगर रिस्क देखें प्रिसिपिटेटिंग लेबर के, तो मैटरनल रिस्क में आता है फर्स्ट वन पेरिनियल ट्रोमा। पेरिनियल ट्रोमा मतलब कि जो पेरिनियम है वेजाइना वाला जो एरिया है उसमें क्या होगा, ट्रोमा हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, लेबर की जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, इस वजह से क्या है पेरिनियल, अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, ये कब होगा, अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तब क्या होगा, पेरिनियल ट्रोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीपीएच होता है इसमें, पोस्टपार्टम जो हेमरेज है वो हो सकता है। नॉर्मली अगर देखें, अगर तो डिलीवरी वेजाइनल है, अगर डिलीवरी वेजाइनल है तो जो ब्लीडिंग होती है वो कितनी होती है, नॉर्मली मानी जाती है 500 ml नॉर्मल डिलीवरी के अंदर।
अगर है सिजेरियन सेक्शन तो ये मानी जाती है 1000 ml। ठीक है, तो इतनी जो अगर ब्लड का लॉस हो रहा है तो वो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तब उसे क्या बोलेंगे, पीपीएच कहा जाता है। शॉक की कंडीशन आ सकती है, क्योंकि पीपीएच की अगर कंडीशन आ चुकी है तो उसमें क्या है, मैटरनल शॉक हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है मदर को। इसके बाद है इन्फेक्शन, अगर जो डिलीवरी है वो स्टेराइल प्रोसेस से नहीं की गई, क्योंकि प्रिसिपिटेटिंग लेबर है, इतना फास्ट हो रहा है कि जो अपने को स्टेराइल इन्वायरमेंट चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, तो उस वजह से जो मदर है उसे इन्फेक्शन हो सकता है। अब कुछ फिटल जो रिस्क हैं वो रहते हैं, तो इसमें मेन आता है भाई हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्यों होगा, क्योंकि देखो लेबर की जो प्रोसेस है वो कब कंप्लीट होगी, जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, पहले कॉन्ट्रैक्शन आया उसके बाद रिट्रैक्शन होता है। जब भी लेबर होता है, लेबर में दो चीजें रहती हैं, देखो एक रहता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड रहता है इसमें रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, तो इसमें दो चीजें रहती हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज के अंदर संकुचन होना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना उसका। तो रिट्रैक्शन क्या है, रिट्रैक्शन है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होके वो चीज क्या हो गई, पहले से छोटी हो गई। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद की स्टेज क्या आती है, रिलैक्सेशन आती है। जैसे अपना हार्ट पंप करता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आया, आफ्टर दैट क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, जो कार्डियक मसल्स हैं वो पहले वाली स्टेज में वापस आ जाएंगी, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, लेबर में पहले कॉन्ट्रैक्शन आया, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन की जो स्टेज आती है वो इसमें नहीं होती, इसमें आता है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद यूट्रस की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होके पहले वाली जगह पे नहीं जाती हैं, बल्कि वहीं रहती हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है रिट्रैक्शन। जैसे कि मान लो यहाँ क्या हुआ, ये यूट्रस है अपना, तो यहाँ क्या हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया, कॉन्ट्रैक्शन आके ये यहाँ आ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आया और ये यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद होना क्या चाहिए था, इसे वापिस यहाँ आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा, ये यहीं का यहीं रहेगा, तो वो कहलाता है रिट्रैक्शन। अगर रिट्रैक्शन, जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे रिट्रैक्शन भी उतना ही होगा, और जितना ज्यादा रिट्रैक्शन होगा फिटस नीचे की तरफ क्या है, डिसेंट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, अब दोबारा फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अब यहाँ से यहाँ प्रीवियस स्टेज में तो ये नहीं जा रहा ना, तो जितना यूट्रस नीचे की तरफ होता रहेगा, जितना उसमें रिट्रैक्शन होगा, नीचे से सर्विक्स डायलेट होती रहेगी और फिटस नीचे की तरफ डिसेंड होता जाएगा, यानी कि जो फिटस है वो नीचे की तरफ खिसकता रहता है। तो यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो प्रिसिपिटेटिंग लेबर है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हैं, उस वजह से क्या होगा, जो फिटस है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो फिटस तक क्या है, ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी और वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, इस वजह से फिटस में क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद है कि जो फिटस है अब उसे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, जब वो सांस लेगा तो एस्पिरेट के चांसेस बढ़ जाते हैं, किस चीज के, जो एम्नियोटिक फ्लूइड है उसे वो एस्पिरेट कर सकता है। अम्बलाइकल कॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा है इंजरी, कि जो फास्ट डिसेंड हो रहा है तो फिटस को इंजरी होने के जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये थे फिटल और मैटरनल कुछ रिस्क। अब बात करें इसकी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या है, अब लेबर तो हो ही रहा है, एक नॉर्मल प्रोसेस है अभी लेबर होना, तो इसकी मैनेजमेंट में ज्यादा कुछ नहीं करना। ड्यूरिंग लेबर अपने को क्या करना है, जो पेरिनियम है उसका ध्यान रखना है कि मदर का जो पेरिनियम वाला एरिया है उसमें ट्रोमा ना हो। ठीक है, तो एक तो पेरिनियम जो है उसे ट्रोमा से बचा के रखना है, दूसरा है इतना क्या करेंगे, कंट्रोल्ड डिलीवरी की कोशिश करनी है
कि जब अपने प्रिसिपिटेटिंग लेबर हो रहा है, फिटस डिसेंट आ गया, उसका जो हेड है वो बाहर आने को है, तो जो पेरिनियम वाला एरिया उस पर ध्यान रखो। अगर हमें वहां एपिजियोटोमी करने की जरूरत है तो हम एपिजियोटोमी कर सकें, ताकि वहां जो पेरिनियल टीयर होना है वो ना हो। तो एक तो प्रोटेक्ट करना है पेरिनियम को, सेकंड है जो उसका हेड बाहर आएगा उसकी कंट्रोल्ड डिलीवरी करवानी है, कि हेड बाहर आ रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हम उसे डिलीवर करवाएं। दूसरा है जो फिटल हार्ट रेट है उसका कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। नियोनेटल रिसक्सिटेशन करवाएंगे। भाई नियोनेटल जो हाइपोक्सिया की कंडीशन अगर फिटस को आई है तब हम क्या करेंगे, अगर फिटस को साथ के साथ रिसक्सिटेट कर देंगे। आफ्टर बर्थ क्या करना है, तो ये था बिफोर बर्थ। आफ्टर बर्थ क्या करना है, बच्चे का बर्थ हो गया, डिलीवरी हो गया, तो पीपीएच का ध्यान रखना है भाई, प्रोटेक्ट करना है पीपीएच को, इंस्पेक्ट करना है। किस चीज को देखेंगे कि वहां पेरिनियल टीयर तो नहीं हुआ, अगर हो चुका है तो उसे क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। इसके साथ ही जो बेबी है उसकी रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन है उसे क्या करेंगे, असेस करेंगे, और जो न्यूरोलॉजिकल जो है उसे भी अपने असेस करेंगे, यानी कि बच्चे को देखेंगे कि बच्चे तक जो बाद में अपगार स्कोरिंग अपने करते हैं उसमें देखेंगे कि जो फिटनेस है उसकी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन ये सही है, उसकी जो उसका टोन है, स्किन है वो किस कलर की है, उसकी टोन कैसी है, तो इंग्राइमेस उसकी कैसी है, कि अगर हम उसे पिंच करते हैं तो वो कोई मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें हम नोट आउट करेंगे। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, प्रिसिपिटेटिंग लेबर। उम्मीद है आपको हमारा आज का कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।